प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों मेहनत मजदूरी करके अपना उदरपूर्ति का साधन जुटाते हुए कब मृत्यु के दरवाजे पर आ चुके पता ही नहीं चला, क्योंकि लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा देखते देखते ही चुटकियों में समाप्त हो जाता है। समय अपनी रफ्तार से, अपनी गति से चलता ही रहता है। उस समय का कौन सदुपयोग करता है और जो सदुपयोग करता है वही सही मायने में जिंदगी जीने की कला सीखता है। इन दोनों ने भी तेल, नून, लकड़ी के अंदर अपनी पूरी जिंदगी व्यतीत कर दी। योगानुयोग दोनों दोस्त थे और दोनों की ही मृत्यु एक ही समय पर हो गई। जोड़ी थी, उस जोड़ी का नाम एक ही दिन में समाप्त हो गया। लोग बातें करने लगे कि दोस्ती कितनी अच्छी थी इनकी। साथ में उठते थे, साथ में बैठते थे, साथ में खेलते थे, साथ में ही किसान होने के कारण से और एक ही परिवार के दूर के रिश्तेदार होने के कारण से उनकी खेती भी नजदीकी थी। दोनों साथ में खेत पे जाते थे और देखो ना, एक साथ दोनों चल बसे। जब वे यमदूत के द्वार पर ऊपर पहुंचे तो यमदूत ने पूछा, तुमने अपनी जिंदगी में क्या क्या किया, क्या क्या करना चाहते थे, और अभी तुम्हारे कौन से काम ऐसे जो अधूरे रह गए, जो मैं अगले जन्म में तुम्हें उस तरह से बनाऊं ताकि तुम वो अपने काम पूरे कर सको। एक ने कहा कि भगवान, हे यमराज, आपने भी मेरे को क्या जिंदगी दी। बैल की तरह मैं काम करता रहा, सवेरे से शाम तक मैं काम करता था। कभी खाने को मिलता तो नहीं भी मिलता। कड़ी मेहनत करने के बाद भी मेरे पास कुछ बचता ही नहीं था। मेरे कई सपने अधूरे रह गए। इस बार मुझे आप ऐसा कुछ बनाओ जिससे मुझे सिर्फ मिलता जाए, मैं हर एक से लेता रहूं, मैं किसी को ना दूं। यमदूत ने कहा कि ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, और तथास्तु कहकर फिर से उसको मनुष्य जन्म दे दिया। दूसरे से पूछा तो दूसरे ने कहा कि हे यमराज, भगवान का दिया हुआ मेरे पास भी सब कुछ था। खेती थी, कमा कर खाने के लिए मेहनत करते हुए उस खेती में मैं अनाज उपजाता था। आए गए को मैं प्यासों को पानी पिलाने में समर्थ था। पर एक बात का दुख मुझे हमेशा खटकता रहेगा, और वो ये है कि मेरे दरवाजे के ऊपर कोई भूखा आ जाता था। कोई संत महात्मा भिक्षा लेने के लिए आते थे तो मेरे पास उनको देने के लिए अनाज नहीं था, अन्न धान्य नहीं था। वे भूखे ही चले जाते थे। इस बात का मुझे बड़ा अफसोस रहता था। यदि आप कुछ देना ही चाहते हो, भगवान की दया से आपके अंदर इतना सामर्थ्य है यमराज, तो मुझे ऐसा जीवन दो कि मेरे दरवाजे से कोई खाली ना जाए। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। अतिथि कोई भी आओ, वो संतुष्ट और तृप्त होकर मेरे घर से जाए। यमराज के पास भगवान के दिए हुए कई वरदान थे। उन्होंने कहा तथास्तु, जा। उसी गांव के अंदर यह किसान जो था एक बहुत बड़ा अमीर बना, और उसके दरवाजे पर जो भी आता खाली हाथ नहीं जाता, भूखे पेट नहीं जाता, प्यासा नहीं जाता,
और इधर ये व्यक्ति जिसने कहा था कि मैंने जिंदगी के अंदर सिर्फ बैल की तरह काम किया, मुझे कुछ भी काम करने की जरूरत ना पड़े और बस सभी से मैं लेता रहूं, मुझे मिलता रहे और मैं किसी को ना दूं, ऐसी जिंदगी चाहिए। उस गांव का वो सबसे बड़ा भिखारी बना। अभी सबसे वो लेता, सभी से वो कुछ न कुछ भीख में मांगता रहता, पर देता किसी को नहीं था। तो दोस्तों, जैसी सोच हमारी होती है, हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारा सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। हम नेगेटिव सोचेंगे तो नकारात्मक सोच हमें कहीं का भी नहीं छोड़ेगी, अकर्मण्य बन जाएंगे। जैसे कि उसने कहा मुझे कुछ भी काम ना करना पड़े और मुझे बस मिलता रहे। भिखारी था, उसे कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं, कटोरा लेके बैठ जाता, यथेच्छा जो भी आता उसके कटोरे में 1 रुपया 2 रुपया डाल देते और उसके जीवन का यापन होता, किसी को देने का तो सवाल ही नहीं आता। तो दोस्तों, कभी भी हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।